सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 13 का। सो नाउ देयर इज एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, हमें मालूम पड़ता है कि फ्रेडिस प्रेग्नेंट है। वो सबको बता रही होती है कि ये बच्चा आइवर का है और आइवर भी इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि वो एक औरत को प्रेग्नेंट कर सकता है। मगर हम ऑडियंस को मालूम है कि ये बच्चा आइवर का नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेवित्सर का आइवर के ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि आइवर ने मार्गरेट को जान से मरवा दिया होता है। ऑल्दो आइवर तो इस चीज को एडमिट करने को तैयार नहीं होता कि उसने मार्गरेट का मर्डर करवाया है और वो इंस्टेड हेवित्सर से कहने लगता है कि हेवित्सर को किंग हैरल्ड के साथ इंग्लैंड चले जाना चाहिए। मगर हेवित्सर गुस्से में आइवर को धमकाते हुए कहता है कि वो चाहे या ना चाहे पर हेवित्सर उसका भाई है और आइवर को हेवित्सर के साथ हमेशा रहना पड़ेगा। इसके बाद सीन जीरो के एल्फ्रेड के ऊपर जाता है, जिसे कि मालूम पड़ता है कि हेगमंड ने बिशॉप कैथरेड की जान ले ली है। तो वो हेगमंड के पास आके इसका कारण पूछता है और हेगमंड किंग एल्फ्रेड को बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कैथरेड बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ मिलके एल्फ्रेड को ओवरथ्रो और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से हेगमंड ने ऐसा सिर्फ किंग एल्फ्रेड की जान बचाने के लिए किया है। और हेगमंड कहता है कि अगर किंग एल्फ्रेड वापस से उसे एक बिशॉप बना देता है तो हेगमंड उन सारे लोगों की आइडेंटिटी पता कर लेगा जो कि किंग एल्फ्रेड को ओवरथ्रो और जान से मारना चाहते हैं। एल्फ्रेड आके ये बात जूडिथ और एथेलरेड से बताता है और जूडिथ एल्फ्रेड से कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी इस चीज से एग्री नहीं करेगा और अगर एल्फ्रेड ऐसा कर भी देता है तो हर कोई उससे और ज्यादा हेट करने लगेगा। एल्फ्रेड कहता है कि हेगमंड ने प्रूफ किया है कि वो उसके सच्चे सपोर्टर हैं। एथेलरेड कहता है कि वो भी नहीं चाहता कि हेगमंड को वापस से बिशॉप बनाया जाए, मगर एल्फ्रेड बोलता है कि वो किंग है और आखिरी में फैसला उसी का होगा। इसके बाद सीन जीरो के हेगमंड के ऊपर जाता है, जिसके पास लगार्था आती है। हेगमंड लगार्था को सारी बातें बताता है और लगार्था बोलती है कि अब तो सब कुछ किंग के ऊपर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें किंग एल्फ्रेड दिखाए जाते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर किंग एक्बर्ट से प्रे कर रहे होते हैं कि वो उसकी मदद करें और उसे रास्ता दिखाएं। इसके बाद सीन जीरो के लगार्था के ऊपर जाता है जो कि बियॉर्न, उबे और टोरवी को बिशॉप हेगमंड वाली सारी बातें बताती है। उन सबको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर सकते हैं। तभी उबे बोलता है कि हम सब बैप्टाइज हो सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मगर बियॉर्न इस चीज को सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो कभी भी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद सीन जीरो के फ्रेडिस के ऊपर जाता है जो कि उसी स्लेव के पास आती है जिसके साथ वो सिग्स करके प्रेग्नेंट हो गई होती है और अब वो स्लेव बंदे को मरवा देती है। इसके बाद सीन जीरो के फ्लॉकी के उस आइलैंड की तरफ जाता है जहाँ फ्लॉकी सब लोगों को अपने पास बुला के एक मीटिंग रखता है। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि इवनिड के बेटे की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, तो यहाँ फ्लॉकी यही बात कहते हुए सबको समझाता है कि पहले तो हमने इवनिड के बेटे बुल को खो दिया और फिर प्लेटनोस के बेटे थॉरग्रिम को खो दिया, मगर अब हमारे पास मौका है कि हम बेटर बन सकते हैं क्योंकि अब इस आइलैंड में पहला बच्चा जन्म लेने वाला है। जो सुनने के बाद सब लोग फ्लॉकी की बात से एग्री कर जाते हैं। और हाँ, एक बात बताना भूल गया कि इवनिड के बेटे की गर्लफ्रेंड का नाम थोरोन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एल्फ्रेड के ऊपर जाता है जो कि प्रिंसेस एल्सविथ के पास आके उन्हें प्रपोज करते हुए अपने बारे में बताते हैं कि किंग एल्फ्रेड की जिंदगी हमेशा डेंजर में बनी रहती है और अगर प्रिंसेस एल्सविथ उनसे शादी कर लेती हैं तो उनकी जिंदगी भी हमेशा डेंजर में रहने लगेगी। और प्रिंसेस एल्सविथ जवाब देते हुए कहती हैं कि वो किंग एल्फ्रेड से शादी करने के लिए रेडी हैं और जब वो किंग एल्फ्रेड से शादी कर लेंगी तब वो किंग एल्फ्रेड का पूरा पेन और डेंजर शेयर करेंगी। इसके बाद एल्फ्रेड एक मीटिंग अरेंज करता है जहां पे वो पहले तो अनाउंस करता है कि वो हेगमंड को वापस से शरबॉर्न का बिशप बना रहा है, जिससे कि वहां के सभी मिनिस्टर्स डिसएग्री करने लगते हैं, अपोज करने लगते हैं इस फैसले को। मगर एल्फ्रेड इसके बाद अनाउंस करता है कि वो प्रिंसेस एल्सविथ के साथ शादी करने वाला है, जिससे कि वहां के सारे मिनिस्टर्स किंग एल्फ्रेड को कांग्रेचुलेशंस कहने लगते हैं। और लास्ट में एल्फ्रेड उनको बताता है कि टोरवी और उबे बैप्टाइज होकर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने वाले हैं। जो बात सुन के वहां के मिनिस्टर्स वापस से किंग एल्फ्रेड के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, मगर किंग एल्फ्रेड उन्हें समझाता है कि उन्हें इन लोगों की जरूरत है और ये लोग उनकी मदद ही करेंगे। इसके बाद मीटिंग ओवर हो जाती है। एथेलरेड जूडिथ से बोल रहा होता है कि एल्फ्रेड को हेगमंड को वापस से बिशॉप नहीं बनाना चाहिए था, मगर वो यहाँ पे जूडिथ से ये भी कहता है कि एल्फ्रेड उसका ब्रदर है, जिस वजह से वो हमेशा उसका साथ देगा, उसे सपोर्ट करेगा। फिर जूडिथ एथेलरेड की मैरिज की बात करने लग जाती है और एथेलरेड बताता है कि वो ऑलरेडी कैथरेड की बेटी से प्यार करता है जिसका नाम एथेलफ्लेड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यॉर्क सिटी की तरफ जाता है जहाँ किंग हैरल्ड आ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उबे और टोरवी क्रिश्चियंस बन रहे होते हैं और बिशॉप हेगमंड उन्हें बैप्टाइज कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर किंग हैरल्ड के ऊपर जाता है जिनका वेलकम यार्ल ओलफसन करता है और आइवर इसी बंदे को यॉर्क सिटी का इंचार्ज बना के खुद वापस कैरागेट चला गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उबे और टोरवी के ऊपर जाता है जो कि बैप्टाइज तो हो चुके होते हैं, क्रिश्चियंस तो बन चुके होते हैं, मगर फिर भी उन्हें कुछ डिफरेंट फील नहीं हो रहा होता है और वो अंदर से स्टिल वाइकिंग्स होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, किंग एल्फ्रेड और प्रिंसेस एल्सविथ की शादी हो रही होती है। बिशॉप हेगमंड उनकी शादी
शादी करा रहे होते हैं और इन सब के बीच में एक बंदा बियॉन्ड को घूर रहा होता है, देख रहा होता है। फिर किंग एल्फ्रेड और प्रिंसेस एलिजाबेथ की शादी हो जाती है, जिसके बाद वही बंदा बियॉन्ड के पास आता है और वो बंदा बताता है कि वो एक्चुअल में रैग्नार और क्विंथ्रिड का बेटा मैग्नस है, जिसे कि वेसेक्स के विला से निकाल दिया गया था, मगर उसने सरवाइव किया और अब वो बियॉन्ड के सामने है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। और बियॉन्ड उससे कहता है कि अब वो चिंता ना करे, अब वो अपने भाई के साथ है। इसके बाद सीन सीटोगे किंग हैरल्ड के ऊपर जाता है, जो कि यार्ल ओलफसन को बता रहे होते हैं कि वो यहाँ पे वेसेक्स पे अटैक करके लूटपाट करने के लिए आए हैं। किंग हैरल्ड यार्ल ओलफसन को भी अपने साथ इनवाइट करते हैं एंड देन वो कहते हैं कि जब वो वेसेक्स में लूटपाट कर लेंगे तब वो वापस कैटागेट जाएंगे और आइवर के ऊपर अटैक कर देंगे। मगर ये बात यार्ल ओलफसन को सही नहीं लगती, क्योंकि वो सन्स ऑफ रैग्नार के साथ फाइट नहीं करना चाहता, मगर किंग हैरल्ड उसे इस बारे में सोचने को कहते हैं। इसके बाद सीन सीटोगे बिशॉप हेगमंड और लगार्था के ऊपर जाता है, जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और बिशॉप हेगमंड कहते हैं कि कैथरीन बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ मिलके एल्फ्रेड को ओवरथ्रो करके एथेलरेड को थ्रोन पर बैठाने की साजिश कर रहा था, जिसका मतलब कि एथेलरेड उनके प्लान में किसी ना किसी तरीके से तो मिला हुआ है, या तो वो उनका लीडर है या तो बस वो उनके प्लान का पार्ट है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एथेलरेड एक्चुअल में उन मिनिस्टर्स के साथ मिलके एल्फ्रेड को ओवरथ्रो करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद सीन सीटोगे आइवर के ऊपर जाता है, जो कि हेवित्सर को बता रहा होता है कि उसे हमेशा से लगता था कि उसका लंगड़ा होना एक श्राप है और भगवान उससे नफरत करते हैं। हर कोई आइवर के ऊपर तरस खाता था, उसे अपने पैरों की वजह से बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी, वो हमेशा गुस्सा में रहता था। मगर अब फ्रेडिस ने आइवर को दिखाया है कि उसका लंगड़ा होना एक कर्स नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग है, वो एक स्पेशल पर्सन है और भगवान उससे प्यार करते हैं। और इसके बाद आइवर हेवित्सर से बोलने लगता है कि अभी तक तो हम सबको लगता था कि हमारी पूरी फैमिली ओडिन की वंशज है, हमारी पूरी फैमिली भगवानों से कनेक्टेड है, मगर अब आइवर को मालूम चला है कि वो खुद एक गॉड है। हेवित्सर कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, मगर आइवर उसे समझाता है कि नहीं, वो एक्चुअल में डिवाइन है, क्योंकि फ्रेडिस उसके ब्लड से प्रेग्नेंट हो गई। और अब आइवर इस रियलाइजेशन को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए वो एक दावत रखेगा, जिसमें वो कैटागेट के सारे लोगों को इन्वाइट करेगा एंड फिर एक सैक्रिफाइस देगा। मगर आइवर कहता है कि ये वाला सैक्रिफाइस इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जिस वजह से आइवर हेवित्सर की तरफ इशारा करने लगता है कि वो उसकी बलि चढ़ाएगा। और हेवित्सर कहने लगता है कि पागल हो गया हो क्या। इसके बाद सीन सीटोगे यॉर्क सिटी की तरफ जाता है, जहां यार्ल ओलफसन किंग हैरल्ड के पास आता है और उनका ऑफर एक्सेप्ट करते हुए उनसे अपनी लॉयल्टी प्लेज कर लेता है। इसके बाद सीन सीटोगे फ्लॉकी के उस आइलैंड की तरफ जाता है, जहां थोरोन का बॉयफ्रेंड थोरोन को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि थोरोन लापता हो गई होती है, डिसअपियर हो गई होती है। वो ये बात आके थोरोन की फैमिली को बताता है, जिसके बाद थोरोन की फैमिली परेशान होकर थोरोन को ढूंढने लगती है और फ्लॉकी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद सीन सीटोगे बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जो कि मैग्नस से कह रहा होता है कि मैग्नस को अपने बारे में एल्फ्रेड को बता देना चाहिए। एल्फ्रेड उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो ऑफ कोर्स उसकी मदद करेगा और मैग्नस को ऐसे भटक भटक के नहीं रहना पड़ेगा। मगर मैग्नस बियॉन्ड को बताता है कि जब उसे विला से बाहर निकाल दिया गया था, तब एल्फ्रेड एक बार भी चेक करने नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। तो अगर मैग्नस एल्फ्रेड को अपने बारे में बताता है तो एल्फ्रेड बिना किसी डाउट के मैग्नस को मरवा डालेगा। और इसके बाद मैग्नस बियॉन्ड को किंग एल्फ्रेड के खिलाफ भड़काने लगता है। फिर सीन सीटोगे कैटागेट की तरफ जाता है, जहां आइवर और फ्रेडिस ने बहुत ही अजीब सी ड्रेस पहनी होती है और बहुत ही अजीब सा मेकअप करा होता है। और आइवर के सारे सोल्जर्स कैटागेट के सारे लोगों को आइवर के सामने झुका के उसे एक गॉड मानने को कह रहे होते हैं। इसके बाद वहां सैक्रिफाइस को लाया जाता है और यहाँ पे हमें इस बंदे का चेहरा नहीं दिखाया जाता कि ये एक्चुअल में हेवित्सर है या कोई और है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी कि हमें अगले एपिसोड में ही मालूम चलेगा कि ये बंदा कौन है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।